ये लो दास, मौर्य वंश के अंत का अंतिम अध्याय तुम्हारे हाथों से लिखा जाएगा। राम 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 राम। माई, आज तुमने जो खोया है मैं उसे लौटा तो नहीं पाऊंगा, किंतु मुझे इसका अनुमान है, क्योंकि वर्षों पूर्व मैंने भी खोया था अपनी मां को। किंतु माई, आज आपने अपने पुत्र को खोया। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना होगी कि वो आपको अपने पुत्र के बिना जीने का साहस दे और शक्ति दे। सम्राट, अब मेरे एक दिन का राजकुमार बनने की अवधि समाप्त हुई। अब मुझे आज्ञा दें। रुको दास, मुझे क्या था, तुमने कहा था दास का कोई नाम नहीं होता, कोई पहचान नहीं होती, किंतु फिर भी मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूं। क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, अच्छा नाम है, स्मरण रहेगा। आज एक क्षत्राणी तो जीत गई, किंतु एक मां हार गई। हार गई एक मां। मौर्य वंश तुम्हारा सदा के लिए ऋणी बन गया वीरभद्र।
पर तुम्हारे इस बलिदान का प्रतिकार लिया जाएगा। जो स्वप्न तुमने अपने इस रक्त से सींचा है उसे पूरा करेगा मेरा चंद्र। वो चंद्र ही होगा जो अपने प्रकाश की तलवार से इस अत्याचार की अंधेरी रात का सीना चीर करके एक नए भारत का निर्माण करेगा। ममता और करुणा की जीती जागती प्रतिमा से मिलने के पश्चात लगा कि अच्छा ही हुआ जो लुब्धक ने मुझे मेरी माँ का पूरा पता नहीं बताया। न जाने सम्राट के साथ रहकर कैसा व्यवहार हो गया होगा उनका, जो मेरी माँ है। वैसे लुब्धक कहाँ है? वो तो किसी वैद्य के पास होगा, विशेष चिकित्सा और परामर्श ले रहा होगा ताकि बैठने में और उठने में अधिक पीड़ा ना हो। हाँ? अरे मतलब जब तुम महल में थे ना, तब तुम्हारे विषय में कुछ जानकारी लेने के लिए वो अमात्य राक्षस आए थे कुछ सैनिकों के साथ। मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए कि महल में जाना स्वीकार करने के पश्चात भी वो बालक महल में जाने के लिए सज्ज कैसा हुआ? प्राण किसे प्रिय नहीं होते अमात्या। मैंने उससे कहा राज आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो नंगी पीठ पर कोड़े पड़ेंगे। यदि अमात्य को ज्ञात हो जाता कि मैं महल किसी उद्देश्य से गया हूं, तो वो क्रूर सम्राट मेरा सर धड़ से अलग कर देता। इस सहायता के लिए धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद हमें नहीं, आचार्य चाणक्य को दो, जिनके निर्देशों पर हमने ये सब किया। आचार्य चाणक्य? कौन? अरे चंद्र, वही ब्राह्मण जिन्होंने तुम्हें तुम्हारा कंगन लौटाया था। तुम्हारी एक बहुमूल्य वस्तु मेरे पास सुरक्षित है। पहले उसने मेरा कंगन लौटाया, अब वो अमात्य के विरुद्ध मेरी सहायता करने आया। क्या चाहिए उसे? क्यों मेरा पीछा कर रहा है वो ब्राह्मण? आशा है कि तुम्हारे गुप्तचर की सूचना ठीक है। क्या चाणक्य यहीं छिपा है? आज तक दी हुई उसकी प्रत्येक सूचना सही प्रमाणित हुई है। भैरव, क्या हुआ आचार्य? मैंने किसी की पदचाप सुनी है, यहां से निकलो। यहां तो छुपने का भी कोई स्थान नहीं है आचार्य। प्रभु, वहां देखिए, वहां। लुका छुपी का खेल समाप्त हुआ चाणक्य। उठो और देखो, तुम्हारा अंत तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही तो मेरा प्रश्न है कि मेरा पीछा करने के अलावा आपके पास कोई और विशेष कार्य नहीं है? एक दिन का राजकुमार बनकर ये दास चैन से सो भी नहीं सकता। थक गया हो भाई, सोने दो। इतने विशिष्ट भी नहीं हो कि हर पल तुम्हारा पीछा किया जाए। हमें यहाँ किसी और के होने की सूचना थी। बहाना कुछ भी हो बंधु, पर सत्य तो यही है कि मेरा एक दिन का राजकुमार बनना आपको भाया नहीं, है ना? है ना? है ना? चलो सब।
मैं जानता हूं आप कहां छुपे हैं। अब आप बाहर आ सकते हैं। धन्यवाद। अरे धन्यवाद कैसा? आपने मुझे इस लुब्धक से बचाया और आज मैंने आपको इन सैनिकों से बचाया। हिसाब बराबर। अब आप मुझे ये बताइए कि आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? क्या उद्देश्य है आपका? आपके पास मेरी माँ का कंगन भी था और आप मेरे लिए उसकी महत्ता को भी जानते थे। कैसे? अब ये मत कहिएगा कि इसके पीछे आपका कोई स्वार्थ नहीं था, क्योंकि निस्वार्थ कोई नहीं होता। मेरी माँ ने भी मुझे अपने स्वार्थ के लिए बेच दिया था, और फिर आप तो अनजान है मेरे लिए। स्वार्थ और उद्देश्य में अंतर होता है चंद्रगुप्त, और मेरा उद्देश्य हो तुम। मेरा उद्देश्य है अखंड भारत। मेरा उद्देश्य है स्वयं तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य के प्रति जागृत करना, ताकि तुम भविष्य में भारत के सम्राट बन सको। सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट चंद्रगुप्त।